नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। मैं अक्सर ये सोचता हूं कि भारतीय समाज को और कितना अंधकारमय किया जाएगा। राजनीतिक जरूरतों के चलते इस देश की जनता के अंदर और कितना अंधेरा भरा जाएगा और कितनी नफरत भरी जाएगी। याद है आपको बुल्ली डील्स और सुल्ली डील्स? जी हां, गिटहब नाम की वेबसाइट में बुल्ली डील्स और सुल्ली डील्स के जरिए मुस्लिम महिलाओं की ऑनलाइन बोली लगाई गई थी और इन दोनों मामलों में कुछ युवा पकड़े गए थे जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 23 साल तक थी। श्वेता सिंह, ओमकारेश्वर ठाकुर, विशाल झा, नीरज बिश्नोई, ये तमाम लोग पकड़े गए थे। और अब दोस्तों एक और शॉकिंग मामला आया है। आप जानते हैं एक सोशल मीडिया ऐप है जिसका नाम है क्लब हाउस। क्लब हाउस में क्या होता है, आप में से जो लोग नहीं जानते मैं आपको बता दूं। क्लब हाउस में दरअसल ऑडियो चैट होती है, यानी कि आप एक ग्रुप बना सकते हैं और किसी भी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। आप जानते हैं आपके स्क्रीन पर वो ऑडियो चैट मैं आपको दिखा रहा हूं, उसका एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। आप जानते हैं उसमें क्या हो रहा था? उसके अंदर कुछ लड़के और लड़कियां मुस्लिम महिलाओं के बारे में अश्लील बातें कर रहे थे, मुस्लिम लड़कियों के बारे में दुष्कर्म करने की बात कर रहे थे। और जब मुस्लिम लड़कियों को रेप करने के बारे में बात की जा रही थी तो कुछ लड़कियां भी वहां मौजूद थी जो हंस रही थी। मैं नहीं भूल पाया हूं दोस्तों, उसके अंदर एक युवा, कथित तौर पर हिंदू युवा, यह कह रहा था कि मेरी मां एक मुसलमान हैं और मेरे पिता जो हैं वो एक ब्राह्मण हैं और मैं अपनी मां के साथ दुष्कर्म करना चाहता हूं। यह वो कथित तौर पर हिंदू युवा बोल रहा था। अब इस मुद्दे पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। मैं आपको डिटेल्स बताना चाहता हूं। सौम्या लखानी पत्रकार क्विंट की, उन्होंने ये जानकारी दी है। द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल हैज फाइल्ड एन एफआईआर अंडर सेक्शन 153A, 295A and 354A of the IPC in the matter pertaining to the video of a clubhouse chat where derogatory comments were made against Muslim women. आगे सौम्या लखानी यह भी बताती हैं, सेक्शन 153 ऑफ द आईपीसी प्रमोटिंग डिसहार्मनी, सेक्शन 295 ऑफ द आईपीसी डेलिबरेट एंड मैलिशियस एक्ट्स इंटेंडेड टू आउटरेज रिलीजियस फीलिंग्स, सेक्शन 354A ऑफ द आईपीसी सेक्सुअल हैरेसमेंट, यानी कि समाज के अंदर दंगे जैसे माहौल भड़काना, सेक्सुअल हैरेसमेंट यानी कि यौन उत्पीड़न और मुस्लिम महिलाओं को लगातार टारगेट करना। और आप जानते हैं दिल्ली पुलिस ने यह एक्शन इसलिए लिया क्योंकि आपके स्क्रीन पर दिल्ली के महिला आयुक्त स्वाति मालीवाल ने इस पर बात की, नाराजगी जतलाई और उन्होंने कहा कि हम इस पर एक्शन लेने वाले हैं। जैसी वो ये घोषणा करती है दिल्ली पुलिस हरकत में आ जाती है। कायदे से जैसे ही मामला सामने आया था दिल्ली पुलिस को उसी वक्त सुओ मोटो एक्शन लेना था और वो तमाम लोग जो इसके पीछे हैं उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। कोई बहुत मुश्किल नहीं है उन्हें ढूंढना। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, मुद्दा यह नहीं कि क्या एक्शन लिया गया, मुद्दा यह नहीं कि उन पर क्या एक्शन लिया और गिरफ्तार होंगे नहीं होंगे, उससे मेरा सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार यह है कि पिछले 7 सालों में इस देश के युवाओं में इस कदर नफरत भर दी गई है कि वो ऐसी बातें कर रहे हैं जो जानवर भी नहीं करते होंगे। क्योंकि बुल्ली डील्स और सुल्ली डील्स के पीछे कौन से युवा थे? कोई इंजीनियरिंग कर रहा था, कोई ग्रेजुएट था, टेक्निकल स्टडीज कर रहा था, यानी कि इनमें से कोई इंजीनियर था, कोई आईटी में पढ़ाई कर रहा था। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने भविष्य पर ध्यान देना था। नीरज बिश्नोई, आपकी स्क्रीन पर यह शख्स, इसे पकड़ा गया था असम जोरहाट से। इनके पिता का कहना था कि यह पढ़ाई में एक ब्रिलियंट छात्र था। 10वीं में इसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया था कि सरकार ने इसे लैपटॉप इनाम में दिया था।
उसके पिता का कहना था कि नीरज बिश्नोई लगातार एक गोदी मीडिया न्यूज चैनल देखता रहता था और उसका असर उसके दिमाग पर पड़ा। नतीजा, वो जो है शामिल हो गया एक ऐसी साजिश में, एक ऐसी गंदगी में जिसमें ऑनलाइन मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई जा रही थी। और अब क्लब हाउस में यह चैट। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोगों ने यह चैट नहीं सुना होगा। मैंने सुना है और वो सुनने के बाद मैं पूरी रात नहीं सो पाया। वो इतनी अश्लील, इतनी गंदी, इतनी घटिया थी। कोई आदमी अपनी मां के बारे में इस तरह से बातें कर रहा था और मुस्लिम महिलाओं के बारे में तो वो जो बोल रहा था, सिहरन पैदा होती है दोस्तों। यही युवा, और इनकी उम्र मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी की भी उम्र 25 साल से ज्यादा की नहीं होगी। कुछ लोग अंग्रेजी में भी बात कर रहे थे। यानी कि हो सकता है कि गुरुग्राम में या नोएडा में जो एमएनसीज है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज, या जो आईटी कंपनीज है, उन्हीं में ये लोग काम कर रहे होंगे। आपके आसपास लोग घूमने वाले ये लोग होंगे। पिछले 7 सालों में हिंदू मुस्लिम जो जहर मीडिया ने बोया है, उसी का परिणाम नीरज बिश्नोई है। उसी का परिणाम क्लब हाउस का वो चैट है जो इंसानियत को शर्मसार कर रहा है। अब मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, उज्जैन मध्य प्रदेश का है। पहले खबर क्या है मैं आपको बतलाता हूं। आप जानते हैं क्या खबर है? एक हिंदू लड़की, एक शादीशुदा हिंदू लड़की इंदौर से चढ़ती है। वो जा रही होती है एक मुस्लिम लड़के के साथ। इन दोनों के पारिवारिक रिश्ते हैं। हिंदू लड़की की शादी हो चुकी है एक और हिंदू लड़के के साथ। अचानक कुछ मनचले, कुछ युवक चढ़ते हैं और उसकी पिटाई करना शुरू कर देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इनका आरोप है कि शायद लव जिहाद कर रहा था, यह क्या कर रहा था, ये तमाम चीजें। इन्हें पीट पीट कर पुलिस थाने ले जाया जाता है। बाद में पता चलता है कि ये आपस में दोस्त थे। उस लड़की की शादी एक और हिंदू लड़के के साथ हुई पड़ी थी और ये लोग सिर्फ जा रहे थे एक जगह। ये एक सामान्य रिश्ता था, उसके अलावा कुछ नहीं था। ऐसी ढेरों मिसालें सामने उभर कर आ रही हैं जहां मुस्लिम युवाओं को पीटा जाता है, लिंच किया जाता है। वो तो एक हकीकत हो ही गई है। मगर एक क्रमबद्ध तरीके से, एक सोच के जरिए लगातार माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है। और ये तमाम तस्वीरें अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी देख रहा है कि भारत किस तरह से नफरत, शर्म और गंदगी के दलदल में दफन होता जा रहा है। आप जानते हैं, जब मैं बातें करता हूं तो आप लोगों में से कई लोग मुझसे कहते हैं, खासकर जो अंधभक्त हैं, कि भाई तू मुसलमानों का क्यों समर्थन कर रहा है। मैंने अपने एक और शो में कहा था, फिर दोहराऊंगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है, समुदायों को टारगेट किया जाता है, तो वो तपकर और बेहतर सामने उभर कर आते हैं। मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि ये जो चल रहा है पिछले 6-7 सालों में, आने वाले दिनों में जिस कथारसिस से इस देश का मुस्लिम युवा गुजर रहा है, इनमें से कई बेहतरीन लेखक सामने उभर कर आएंगे, बेहतरीन कवि सामने तो उभर कर आएंगे, बेहतरीन फिल्म डायरेक्टर्स, पत्रकार सामने उभर कर आएंगे। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो अपने हिंदू बच्चों को नफरत में दफन कर रहे हैं, उन्हें इसका क्या फायदा होने वाला है, बताइए ना। जो हिंदू युवा अपनी मां के साथ दुष्कर्म करने की बात कर रहा है, जैसे कि उस क्लब हाउस चैट में है, या जो इंजीनियर सुल्ली डील्स और बुल्ली डील्स के जरिए महिलाओं की बोली लगा रहा है, उसको मानसिक तौर पर जो रोग हो गया है, जो बर्बाद हो गया है, और आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं, तो नुकसान किसका है? बतौर पत्रकार, बतौर नागरिक, मेरी जद्दोजहद सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है कि इस देश के नागरिकों को, वंचितों को, माइनॉरिटीज को इंसाफ मिले। वो मेरी जद्दोजहद है। मगर मेरी जद्दोजहद इस देश की जो मेजॉरिटी है, इस देश का जो बहुमत है, उनकी आत्मा दागदार ना हो जाए एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा के चलते, एक झूठे राजनीतिक प्रोपेगेंडा के चलते।
मेरी जद्दोजहद उनकी मानसिकता को बचाने की है, अपने आने वाली हिंदू पीढ़ियों को बचाने की है। और मैं उम्मीद ही नहीं करता हूं, बल्कि मेरा विश्वास है कि अधिकतर हिंदू ऐसे नहीं हैं। मगर हकीकत यह है दोस्तों कि आप अपने न्यूज चैनल्स में देखिए, आप अपने आसपास में देखिए, ये जो गंदगी करने वाले लोग हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाया जा चुका है। उन्हें प्राइम टाइम चैनल्स पर, प्राइम टाइम पर बिठाया जाता है, मंचों पर, और वो इस तरह के बयान देते हैं। कितने शर्म की बात है। आज बहुत जरूरी है कि जो हमारा सबसे ऊंचे लेवल का लीडरशिप है वो इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बयान दे। और जब मैं टॉप लीडरशिप की बात करता हूं तो मेरा इशारा इन दोनों चेहरों की तरफ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह। बहुत जरूरी है कि आप सामने आएं और इसको लेकर साफ गोही से आपके मन में क्या चल रहा है वो बताएं, इसकी आलोचना करें, युवा को संदेश दें। आपका जो प्रचार तंत्र है, वो जो बीजेपी आईटी सेल है, उसे नसीहत दें, उस पर अंकुश लगाएं। क्योंकि हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, वायर ने खबर की थी टेक फॉग की, यानी कि वो तकनीक, वो ऐप जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया में जो प्रचार चल रहा है ना, उसे अपने काबू में लेता है, उसे अपने काबू में, अपने नियंत्रण में कर सकता है। मगर उसकी सबसे शॉकिंग बात यह थी कि एक लिस्ट सामने उभर कर आई थी जिसमें यह बताया गया था कि 5 महीने में करीब 10 पत्रकारों को लगातार उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर 10 लाख गालियां दी गईं। और इस टेक फॉग का इस्तेमाल बीजेपी का प्रचार तंत्र कर रहा था। वायर की पड़ताल ने इस बात को प्रमाणित किया था। यानी कि ये जो तमाम नफरती चीजें हैं, उन तमाम चीजों से भाजपा का लिंक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे आने वाली पीढ़ियों से, हमारे बच्चों से है। हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे दोस्तों, हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, हमारा देश और उसकी सोच बर्बाद हो जाएगी। इंटरनेशनली तो हम मजाक का सबब, शर्म का सबब बनते ही जा रहे हैं, मगर उससे भी ज्यादा चिंता मुझे अपने बच्चों की है, वो बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमारा राजनीतिक लीडरशिप सामने आने को तैयार नहीं है, तो आप जो हमारे नागरिक हैं, उन्हें इसे समझना पड़ेगा। बंद कीजिए प्राइम टाइम पर जो जहर परोसने वाले चैनल्स हैं, उन्हें देखना। समझिए कि आपके बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत। मैं तो बोलते ही रहूंगा और रुकूंगा नहीं। जब तक जान में जान है बोलते रहूंगा। और मुझे कभी कभी लगता है क्या मुझे बोलना भी चाहिए, क्या मेरे बोलने का कोई असर भी हो रहा है। मगर मेरी जिम्मेदारी इस देश के प्रति है, मेरी जिम्मेदारी मेरे 2 बच्चों के प्रति है। मैं अगर अपने 2 बच्चों के लिए भविष्य बेहतर करूंगा अपने शब्दों के जरिए, अपने लफ्जों के जरिए, तो उनके जरिए तमाम बच्चों का भविष्य भी बेहतर होगा। यह मेरी कोशिश है और उस कोशिश से कभी मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। नमस्कार।